अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो डिश आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है चिकन मलाई बोटी। बनाने में बहुत आसान है और आप इसको ग्रीन चटनीज़ और सैलड्स के साथ सर्व करें तो बहुत मज़े की डिश बनती है। बहुत इजी है, कम इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए मैंने चिकन ली है बोनलेस, 300 ग्राम ली है। उसको मैंने क्यूब्स में काट दिया है। ज़्यादा बड़े क्यूब्स ना बनाएं, इतने हों कि आपके सीख में या स्क्यूअर में आराम से चले जाएं। 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और आधा कप के तकरीबन मैंने धनिया लिया है। 3 टेबलस्पून्स मैंने क्रीम ली है। 4 टेबलस्पून्स मैंने दही लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये लेमन जूस है, मैंने 2 लेमन का जूस निकाल दिया है। इसके अलावा सॉल्ट मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर लिया है। सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है, उसको मैंने भून लिया था, हल्का सा मैंने उसको कूट दिया। हाफ़ टी स्पून ही मैंने धनिया लिया है, उसको मैंने भून के हल्का सा मैंने कूट दिया है। और 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। ये सारी चीज़ें जाएंगी मैरिनेशन में। एक मैंने ब्लेंडर लिया है, जग लिया है, इसी में मैं सारी चीज़ें डाल के और इसको ब्लेंड करके मैं चिकन में डाल दूँगी। जिसमें मैंने दही लिया है, 4 टेबलस्पून दही। इसमें मैं धनिया काट के डाल रही हूँ, चॉप किया मोटा मोटा चॉप करके आप इसमें डाल दें। और हरी मिर्चें मैंने 3 ली हैं। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप 4 हरी मिर्चें डाल सकते हैं चॉप करके, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए, एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा तो इसको हम चिकन में ऐड कर देंगे। ब्लेंड हो चुका है, ये देखिए दही, हरी मिर्चें और हरा धनिया का पेस्ट बन चुका है। इसको मैं चिकन में ऐड करूँगी। ये हमने डाल दिया। इसके अलावा जो चीज़ें जाएंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम मैंने ली है। क्रीम है जैसे मैंने आपको बताया 3 टेबलस्पून्स मैंने ली है। दूध की बालाई ली है। आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और धनिया और सॉल्ट, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर पाउडर। आप थोड़े स्पाइसी अगर पसंद करते हैं थोड़ा आप ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। गरम मसाला ऐड किया है और लेमन जूस। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। 1 से 2 घंटे आप इसको रख सकते हैं। अगर आप दावतों में बना रहे हैं तो आप सुबह ये काम कर लें और शाम को आप ये निकाल के और इसकी आप बना सकते हैं। मैरिनेट होने के बाद या अगर आप चाहें तो पहले इसको स्टिक में डाल सकते हैं। बारबेक्यू स्टिक्स मैंने ली हैं, आप अपने हिसाब से बड़े या छोटा साइज़ जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं। मैंने बड़ा वाला साइज़ लिया है। इसमें मैं लेंथ वाइज एक एक बोटी डाल रही हूँ। इतनी डाल रही हूँ कि फ्राइंग पैन में अच्छी तरह से आ जाएं। लेंथ वाइज मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये जब फ्राई करूँ तो ये अच्छी तरह से चिकन गल जाए और कहीं से कच्चा ना रह जाए। इसी तरह से मैं एक और स्टिक आपको बना के दिखा रही हूँ। इसमें भी इसी तरह से पीसेस मैं 4 पीसेस डालें, किसी मैंने 5 पीसेस डाले हैं, तो वो डिपेंड करता है बोटी की साइज़ पे। तो आप जितने साइज़ की बोटियाँ ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आप स्क्यूअर में डालेंगे। उसको आप स्क्यूअर में डाल के भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। लाइक आप दावत कर रहे हैं, आपने दिन में बना के इसको स्क्यूअर में डाल दिया और आप इस पर रख दिया। जब फ्राई करने का टाइम आया तो निकाला और उसको फ्राई कर दिया। तो ये स्टिक्स मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। इससे डबल क्वांटिटी में तकरीबन 12 स्टिक्स बनेंगी। इनको अभी मैं फ्राई करने लगी हूँ। एक फ्राइंग पैन ले लें, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया मैंने और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया ताकि हर जगह ऑयल आ जाए और अच्छी तरह से चिकन कुक हो सके। अब इसमें एक एक करके मैं स्टिक्स डालती जा रही हूँ।
आंच को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है और इसको आप चाहें तो कवर करके भी कुक कर सकते हैं, चाहे तो विदाउट कवर किए भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। नॉन स्टिक पैन है तो इसमें ऑयल कम डलेगा। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं कर रहे तो ऑयल आप उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। इसको आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। मैं आपको फ्राइंग पैन में बनाने का तरीका बता रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं इसको चेंज कर रही हूँ। नीचे से गोल्डन कलर आ चुका है। इसको मैं दूसरी साइड पे पकाऊंगी। इसको हमने साइड को चेंज करते रहना है यहाँ तक कि आप कोई टूथपिक लेके या फिर एक शार्प नाइफ लेके उसकी नोक आप इसमें डाल के देखें, प्रिक करके देखें, आपको पता चल जाएगा। अगर आराम से चली जाती है तो चिकन गल चुकी है। तो आपने इसको अंदाजे से इतना फ्राई करना है कि आपको लगे कि पूरी चिकन अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो चुकी है। दोनों साइड्स जब हो जाएंगी तो हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर सर्व करेंगे। बीच बीच में मैं इसको ऑयल भी लगाती जा रही हूँ ऊपर से, ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो बेक करते वक्त भी आपने ये ख्याल रखना है कि आप बेक करें तो उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप ऑयलिंग करते रहें। बहुत ही जूसी और मज़े की स्टिक्स बनती हैं, हो चुकी हैं। इनको मैं डिश आउट कर देती हूँ। ये है इसका रेडी होने के बाद का लुक। इसको मैंने सैलेड के साथ और ग्रीन चटनी मैंने बनाई है, इमली की चटनी, उसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ। और इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। दावतों में आप साइड डिश के तौर पे इसको आप सर्व कर सकते हैं। और इसको ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मेरी और रेसिपीज़ आपको देखनी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मैं हाज़िर होंगी और डिशेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।